गुड मॉर्निंग जय हिंद एवरीवन। गुड मॉर्निंग जय हिंद। जय हिंद विनीत। तो आज टाइम स्पीड डिस्टेंस की आपकी लास्ट क्लास है, दैट इज रेसेस एंड सर्कुलर मोशन। इसी के साथ आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन एफकेट वालों के लिए रहेगा आपका दो नंबर सिस्टम की क्लासेस और टू डी मेंसुरेशन की क्लासेस। हाउस यू ऑल, अच्छे हो सब? बढ़िया हो ना भाई? तो आज की क्लास है वो आपकी टाइम स्पीड डिस्टेंस की क्या है भाई? लास्ट क्लास है। टीएसटी की आपकी लास्ट क्लास आज, ठीक है। लास्ट। ये जो आपके रेसेस एंड सर्कुलर मोशन है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना? बट क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, रेयरली आपके एफकेट में भी पूछ लेता है। एफकेट में आपकी किस्मत खराब हुई तो पूछ सकता है। वैसे खराब वाली बात नहीं है, आज के बाद खराब नहीं होगी क्योंकि ये काफी इजी कंसेप्ट है, मैं आपको सिखाता हूँ, है ना? और सीडीएस में भी कभी कभी पूछ लेता है, रेयरली पूछता है। बट अपन कुछ छोड़ नहीं रहे हैं तो ये भी करेंगे। ठीक है। कल आपको टाइम बता दी जाएगी, मोस्ट प्रोबेबली जल्दी होगी मॉर्निंग में, आप, है ना? टाइम मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद में, बैच में बता दूंगा। ठीक है, मॉर्निंग में होगी। चलो आगे बढ़ते, आगे स्टार्ट करें, क्लास स्टार्ट करें। ठीक है। तो भाई रेस रेस तो सबने लगाई होगी। रेस तो सबने लगाई होगी अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी किसी के साथ। ठीक है। तो अभी मैं आपको कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स बताने वाला हूं, उनको ध्यान से सुनना क्योंकि वही आपका क्या है, पूरा बेस है। रेसेस का वही पूरा बेस है भाई। ठीक है। तो ध्यान से सुनना, ध्यान से, एकदम ध्यान मग्न होके। ठीक है ना? तो स्टेटमेंट देखो क्या है। स्टेटमेंट देखो क्या है। अब देखो, रेस ना आपकी रेस होती है, उसमें ऑब्वियस सी बात है, एक आगे रहेगा और एक क्या रहेगा, पीछे, है ना? और हो सकता है कि ये दोनों आपके क्या कर जाए, टाई भी कर जाए, टाई भी हो सकता है कि दोनों साथ में पहुंच जाए। तो देखो मैं कुछ आपको स्टेटमेंट्स बताने वाला हूँ। स्टेटमेंट देखो आपके रिलेटेड किससे होंगे? स्टेटमेंट आपके वही कंसेप्ट से रिलेटेड होंगे जो मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बेसिक में बताया था। क्या बताया था? जब डिस्टेंस आपका सेम होता है तब क्या होता है, स्पीड आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। जब स्पीड सेम होती है तब क्या होता है, आपका डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है आपके टाइम के। और जब टाइम आपका कांस्टेंट होता है तब क्या होता है, आपका डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। वही कंसेप्ट अपन फॉलो करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है। जय हिंद अतुल। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला स्टेटमेंट क्या है। मान लो एक रेस है। एक क्या है, रेस है, कितने किलोमीटर की है, 1 किलोमीटर की है। ठीक है। और बोला जाता है कि दो लोग उसमें दौड़ रहे हैं, एक ए है आपका और एक है बी। तो ए क्या करता है, बी को हरा देता है, कितने से मीटर से हराता है, 100 मीटर से हरा देता है। 100 मीटर से क्या करता है भैया, हरा देता है। इन स्टेटमेंट को अच्छे से समझना, सबको बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रेस है 1 किलोमीटर की, मतलब 1000 मीटर की, उसमें ए बी को हरा देता है 100 मीटर से। इसका देखो एक्चुअल में मीनिंग क्या हुआ। एक्चुअल में देखो मीनिंग क्या हुआ। ये मान लीजिए आपकी क्या है, 1000 मीटर की रेस है। ठीक। ए और बी स्टार्टिंग में क्या थे, आपके यहाँ पे थे। ए और बी आपके स्टार्टिंग में यहाँ थे। इन्होंने रेस की और ए आपका कहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया। जब ए जीत रहा था तो वो यहां पहुंच गया। जबकि बी आपका क्या था, इससे 100 मीटर पीछे था। बी क्या था आपका भैया, 100 मीटर क्या था, पीछे था। इसका मतलब ये है, 100 मीटर से हराना मतलब बी आपका, जब ए रेस जीता तो बी आपका कितना मीटर पीछे रह गया, 100 मीटर पीछे रह गया। अब देखो मैं कुछ स्टेटमेंट्स लिखने वाला हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। देखो स्टेटमेंट क्या है। टोटल आपकी कितनी है, 1000 मीटर की है। ठीक। ये मैंने लिखा भैया ए और ये लिखा बी। ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, पूरी रेस में ए ने कितना कवर किया है, टोटल डिस्टेंस 1000 मीटर किया ना। ए ने तो पूरा 1000 मीटर किया है।
वही बी ने कितना किया जब ए यहां पे पहुंच गया, ए जब 1000 कर रहा है तब बी ने कितना किया? बी ने किया भैया 900 मीटर। जब ए ने 1000 कर लिया तब तक बी ने कितना किया? 900 मीटर किया, क्योंकि 100 मीटर तो पीछे रह गया ना ये। अब मेरे को एक बात यहां से बताओ, क्या 1000 मीटर में जितना टाइम टी इसको लगा ए, उतना ही बी को लगेगा ना टाइम टी? जितना टाइम ए को यहां से यहां पहुंचने में टाइम लगा है, उतना ही टाइम बी को लगेगा ना यहां से यहां पहुंचने में, क्योंकि टाइम तो सेम ही है ना। जितनी देर वो दौड़ा है उतनी देर ही वो दौड़ा है। तो ये चीज क्लियर है क्या सबको? बताओ, ये चीज क्लियर है क्या? तो यहां से मैं ये कह सकता हूं क्या कि आपका ए रेशियो बी का स्पीड निकालो, स्पीड का रेशियो निकालो, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 10:9 हो जाएगा, है ना। अब देखो टाइम सेम है, टाइम सेम है तो डिस्टेंस का आपका रेशियो क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा भैया? 10:9 हो जाएगा, क्योंकि आपका डिस्टेंस का रेशियो देखो 10:9 है, ये डिस्टेंस है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका? 10:9 हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम है। तो मैंने बोला था डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है आपके स्पीड के। पहला स्टेटमेंट क्लियर है ना? पहला स्टेटमेंट क्लियर है ना सबको? जब डिस्टेंस आपका क्या हो, सॉरी टाइम आपका क्या हो, सेम हो, तब आपका डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल क्या हो जाती है? स्पीड हो जाती है। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये दिमाग में रखना, जब भी आपको ऐसे बोला जाए तो आपको ये चीजें दिमाग में रखनी है। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो, सेकंड स्टेटमेंट यही बताता हूं मैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या करता है? अगेन आपकी क्या है? 1 किलोमीटर की रेस है, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की क्या है भैया? रेस है। ए बी को हराता है, ए बीट्स बी बाय 10 सेकेंड। कितने सेकंड से हराता है भाई? 10 सेकंड से हराता है, 10 सेकंड से। ठीक है, ए बी को हराता है भैया 10 सेकंड से। पिछले में देखो किससे हरा रहा था? डिस्टेंस से हरा रहा था। इस बार हरा रहा आपका 10 सेकंड से। इसका मतलब क्या है? अगेन मतलब समझो, मतलब क्या है वो देखो। मतलब क्या है? ए और बी इनिशियल में आपके यहां पे थे। जब ए आपका यहां पहुंच गया तो बी को अभी भी यहां पहुंचने में ना, यहां से यहां पहुंचने में 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। कितना लगेगा? 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। इसका मतलब होता है ए बीट्स बी बाई 10 सेकंड, का मतलब होता है कि अभी भी बी को यहां पहुंचने में आपका कितना टाइम लगेगा? 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, अब एक चीज देखिए, ए कितना मीटर कवर करेगा पूरी रेस में? 1000 मीटर करेगा। बी कितना करेगा पूरी रेस में? जब यहां तक पहुंचेगा तो भी 1000 पहुंचेगा, पूरा पूरा 1000 पहुंचेगा ना। ए को मान लीजिए पूरी रेस में टी टाइम लगा है, तो बी को कितना लगेगा? 10 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा ना यहां से यहां पहुंचने में। तो इसको क्या लगेगा भैया? t+10 सेकेंड्स लगेंगे। ये टोटल टाइम इसको लगेगा। सेकंड स्टेटमेंट क्लियर है सबको? इज इट क्लियर? बताओ भाई, सेकंड स्टेटमेंट क्लियर है? चलो थर्ड स्टेटमेंट पे चलते हैं। दो स्टेटमेंट और बची है ना। थर्ड स्टेटमेंट देखो। थर्ड स्टेटमेंट देखो, अगेन आपकी रेस क्या है भैया? रेस वही है, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर। इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए क्या बोलता है कि भैया बी तू तो यार स्लो है, बहुत स्लो है। ए बी को बोलता है भाई तू बहुत स्लो है, तू एक काम कर। ये मतलब अपना जो अपने बचपन में करते थे ना वही काम कर रहा है। तू एक काम कर, बी को बोलता है कि तू जाके खड़ा हो जा 100 मीटर आगे, फिर रेस स्टार्ट करते हैं। ये क्या देता है आपके? बी को 100 मीटर का क्या देता है? स्टार्ट देता है। बी को 100 मीटर का क्या देता है? स्टार्ट देता है कि तू जा रेस में जाके 100 मीटर आगे खड़ा हो जा, वहां से स्टार्ट करना और मैं यहां से करूंगा, है ना। तो 100 मीटर का स्टार्ट देता है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ? ये आपकी रेस है, ठीक है, ये आपकी रेस है। ठीक, ए यहीं पे खड़ा है। टोटल कितना डिस्टेंस आपका? 1000 मीटर है। टोटल कितना है? 1000 मीटर। ए यहीं खड़ा है। ए बी को क्या बोलता है? भाई तू जाके 100 मीटर आगे खड़ा हो जा। और बी आपका कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। बी यहाँ खड़ा है। ठीक, अब देखो कौन कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ए को तो पूरे रेस में 1000 करना पड़ेगा, बी को कितना करना पड़ेगा? 900 मीटर ही करना पड़ेगा। और आपको देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा था? ए मैक्स स्टार्ट ऑफ 100, मतलब मैक्सिमम 100 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। इससे ज्यादा दिया ना तो बी जीत जाएगा।
अगर दोनों को टाई करना है तो मैक्सिमम कितने का स्टार्ट दे सकता है, 100 मीटर का दे सकता है। मतलब इसको भी टी टाइम लग रहा है इसमें टोटल, और इसको भी कितना टाइम लग रहा है भाई, टी टाइम लग रहा है। मतलब ये दोनों यहाँ पे आके क्या करेंगे, टाई करेंगे। समझ में आया ये स्टेटमेंट? क्लियर है ना ये वाला स्टेटमेंट? स्टेटमेंट नंबर 3 क्लियर है क्या सबको? स्टेटमेंट 3 क्लियर है? ओके। नाउ लास्ट स्टेटमेंट आता है आपका स्टेटमेंट नंबर 4। ये क्या है आपका, मिक्स हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट का, सॉरी सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट का क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अगेन आपकी रेस क्या है, अगेन आपकी रेस है भाई 1 किलोमीटर की। ठीक, 1 किलोमीटर की रेस है, और ए बी को क्या देता है भैया, स्टार्ट देता है। ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 150 मीटर। अब देखो इस स्टेटमेंट में और ऊपर वाले में फर्क क्या था, इसमें मैक्सिमम स्टार्ट देता है 100 मीटर का, मतलब ये मैक्सिमम 100 मीटर ही दे सकता है, इससे ऊपर दिया तो भैया बी जीत जाएगा। अगर टाई करना है ना तो 100 मीटर का ही दीजिए। इसमें मतलब इसने स्टार्ट दिया फिर भी आपका क्या जीतेगा, ए जीतेगा। ए क्या देता है, बी को स्टार्ट देता है 150 मीटर का, और फिर भी आपका ए क्या होता है भाई, जीत जाता है। स्टिल विंस बाय 10 सेकेंड, फिर भी 10 सेकेंड से जीत जाता है। जो ऊपर वाला था सेकंड नंबर स्टेटमेंट वो ऐड कर दिया साथ में। इसमें देखो क्या हो रहा है, ये अगेन मैंने क्या बनाई भैया, रेस बनाई। अगेन क्या बनाई, रेस बनाई। ठीक है, ए यहाँ पे खड़ा है, टोटल कितने मीटर की है ये, 100 मीटर की है। टोटल कितनी है, 1000 मीटर की है, सॉरी टोटल 1000 मीटर की है। ए बी को क्या बोलता है, जा भाई तू 150 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। तो ये बी आके क्या खड़ा हो जाता है आपका, 150 मीटर आगे आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो डिस्टेंस की बात करते हैं। ए को कितना डिस्टेंस कवर करना है आपके, 1000 मीटर करना है। ठीक है, वहीं बी को कितना डिस्टेंस कवर करना है आपके, 150 मीटर तो आगे खड़ा है, तो मतलब 850 मीटर करना है। ठीक, फिर भी क्या होता है कि ए यहां से यहां पहुंचता है, तो मान लो इसको टी टाइम लग रहा है। ए यहां से यहां पहुंचता है तो इसको टोटल कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लग रहा है। फिर भी ये बी को क्या करता है भाई, हरा देता है। कितने सेकंड से, 10 सेकंड से हरा देता है। मतलब बी को अभी भी 10 सेकंड और लगेंगे, अभी भी 10 सेकंड और लगेंगे यहां पहुंचने में। तो बी को टाइम कितना लगेगा आपका, T+10 सेकेंड्स लगेंगे। क्या ये स्टेटमेंट भी क्लियर है? फोर्थ स्टेटमेंट भी क्लियर है भाई? बे सब बोल जाया करो। बताओ। ठीक है, अब चलो भाई चलते हैं क्वेश्चन पे। यही सभी स्टेटमेंट्स यूज करके अपन सारे के सारे जो रेस के क्वेश्चन है वो सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये है भाई फर्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या बोला आपको, इन ए 1 किलोमीटर रेस, रेस कितने की है आपकी, 1 किलोमीटर की है। ठीक है, 1 किलोमीटर मतलब आपकी कितने की हो गई, 1000 मीटर की हो गई। ठीक, 1000 मीटर की रेस है। ए बी सी आर 3 पार्टिसिपेंट्स, उसमें कितने लोग आपके दौड़ रहे हैं, ए बी सी दौड़ रहे हैं। ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर। ए बी को स्टार्ट कितना दे सकता है, ए बी को स्टार्ट दे सकता है आपका 50 मीटर का। ठीक, एंड सी ए स्टार्ट ऑफ 69 मीटर। ए सी को कितना स्टार्ट दे सकता है आपके, 69 मीटर का दे सकता है। कितने मीटर का, 69 मीटर का। फाइंड द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी। तो बताइए अगर इसी रेस में आपके बी और सी दौड़ते तो बी कितना स्टार्ट देता आपके सी को। अगर इस रेस में सिर्फ बी और सी दौड़ते तो बी कितना स्टार्ट देता आपके सी को। ठीक है, तो ये देखो ये दो तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, एक तो लॉजिक से ऑप्शन के थ्रू, दूसरा आपके पूरा कंसेप्ट फॉलो करके। तो देखो मैं दोनों से करके दिखाता हूँ। ये मान लीजिए सिनेरियो है, तो तीनों के बीच में। ठीक है, तीनों के बीच में सिनेरियो है। यहां पे मान लीजिए ए खड़ा है, और टोटल रेस कितने की है आपकी, 1000 मीटर की है, 1000 मीटर। ठीक, ए बी को देखो कितने का स्टार्ट दे सकता है, 50 मीटर का दे सकता है। तो मतलब ए और बी के बीच में गैप कितना होगा आपका, 50 मीटर होगा। ए सी को स्टार्ट दे सकता है 69 मीटर का, मतलब एक्स्ट्रा कितना दे सकता है आपके, 19 मीटर का दे सकता है। एक्स्ट्रा कितना दे सकता है, 19 मीटर का दे सकता है। अभी देखो जब बी और सी आपके आगे है तो दोनों के बीच में गैप कितना, 19 मीटर का है। तो ये जब दोनों स्टार्ट में आ जाएंगे तो बी थोड़ा और दे पाएगा ना इसको स्टार्ट, सी को थोड़ा और स्टार्ट दे पाएगा ना। तो मतलब वैल्यू 19 से तो ज्यादा होगी, तो सिंपली आंसर आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा।
सिंपली आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 19 से तो ज्यादा देगा ना भाई। ये बी पीछे आएगा और सी भी थोड़ा पीछे आएगा, तो 19 से तो कुछ ना कुछ ऐड होगी, और 19 से बड़ी वैल्यू आपकी सिर्फ 20 है, तो आंसर 20 हो जाएगा। अब देखो, और मेथडोलॉजी से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो कैसे करेंगे। अब अपन निकाल लेते हैं इनके स्पीड का रेशियो। ठीक, स्पीड का क्या निकाल लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन अप्रोच करो ना, तो फाइंड ये करने की कोशिश करो कि कॉमन क्या रहेगा तीनों में। देखो स्टार्ट दिया है, स्टार्ट का मतलब आपका ए जब यहां पहुंचेगा तभी आपका बी यहां पहुंचेगा, तभी आपका क्या पहुंचेगा, सी यहां पहुंचेगा। ठीक है, तो मतलब तीनों में क्या है, आपका टाइम सेम है। जितना टाइम ए को यहां तक लगेगा उतना ही टाइम बी को लगेगा, उतना ही टाइम क्या लगेगा, सी को लगेगा। तभी तो ये क्या कह रहा है, कैन गिव ए स्टार्ट, मतलब इतना स्टार्ट दे सकता है। इससे ज्यादा स्टार्ट दिया तो दिक्कत की बात आ जाएगी। और आगे विन और लॉस का कुछ लिखा नहीं है, मतलब इतना स्टार्ट दे सकता है, तीनों का टाई होगा, और टाइम क्या रहेगा, तीनों में सेम रहेगा। टाइम सेम रहेगा तो मैंने बताया था डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल क्या होगी, आपकी स्पीड होगी। तो देखो डिस्टेंस क्या है आपकी, डिस्टेंस क्या क्या कवर करते हैं ये करेगा 5 टोटल 1000, ये कितनी करेगा 950 करेगा, और ये कितनी करेगा आपका 931 करेगा। अब यही क्या होगा, आपका स्पीड का रेशियो होगा। यही तीनों के क्या होगा, स्पीड का रेशियो होगा। अब देखो ए से तो अपने को मतलब ही नहीं है, बी और सी से मतलब है। तो मैं देखो दोनों के स्पीड का रेशियो निकालता हूं, तो क्या रेशियो आता है आपका, ये आता है, इसका तो आएगा, देखो मैं 19 से कट कर रहा हूं, ये आएगा 50 और ये आएगा 49, ये आएगा 50 और ये आएगा 49। अब एक चीज देखिए, अपने को रेस करवानी है 1000 मीटर की बी और सी की, मतलब मेरे को ये वैल्यू कैसे ना कैसे करके 1000 में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 1000 हो गई तो आपकी 1000 मीटर की रेस बन जाएगी ना, और अपने को दोनों के बीच में गैप भी पता चल जाएगा। मैं इसको 1000 से कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया भैया 20, तो 20 मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 1000। सिमिलरली इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आएगा 980। तो देखिए कितने का गैप दे सकता है भैया, 20 मीटर का गैप दे सकता है। इज इट क्लियर, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखिए। लॉजिक से मैंने ऐसे बताया कि देखो अभी बी आपका आगे है ना, बी को 950 कवर करना है और सी को 931 कवर करना है। तब इन दोनों के बीच में 19 मीटर का गैप है, जब बी को 950 कवर करना है और सी को 931, तब 19 मीटर का है। जब बी को 1000 मीटर कवर करना होगा और सी को आपकी थोड़ी वैल्यू बढ़ेगी, तो 19 मीटर से तो ज्यादा गैप दे पाएगा ना बी, क्योंकि अब एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, एक्स्ट्रा डिस्टेंस है तो ज्यादा गैप दे पाएगा ना 19 से। तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू 19 से तो बड़ी होगी, तो आंसर क्या होगा आपका 20 होगा, क्योंकि इससे बड़ी और कोई वैल्यू नहीं है। अगर इससे बड़ी और कोई वैल्यू होती ना, तब अपना लॉजिक खराब हो जाता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेस आपकी 1000 मीटर की, कितने मीटर की है भाई, 1000 मीटर की रेस है। ए क्या कर सकता है, बी को हरा सकता है उसमें 100 मीटर से। ए क्या हरा सकता है आपको, बी को हरा सकता है 100 मीटर से। मतलब जितने में आपका ए कवर करता है ना, उतने में आपका बी सिर्फ 900 मीटर कवर करता है। एक रेस है 400 मीटर की, जिसमें बी हरा सकता है सी को 40 मीटर से। मतलब बी अगर 400 करता है तो सी आपका कितना करता है उस रेस में, 360 करता है। तो बताइए अगर मैं एक रेस करवाऊं भाई 500 मीटर की, 500 मीटर की, तो एक चीज तो यहां से आपको पता चल गई कि ए बी को हरा रहा है, बी सी को हरा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए हराएगा, है ना। तो ए अगर 500 मीटर कर रहा है, तो बताइए सी को कितने मीटर कवर करेगा, कितने मीटर से हराएगा, ये आपसे पूछा गया है, ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखो इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब ए बी को हरा रहा है तो कितना परसेंटेज कम कवर कर रहा है, 10% कम कवर कर रहा है। कितना परसेंट कम कर रहा है, ए से 10% क्या कर रहा है, कम कवर कर रहा है। जब बी सी को हरा रहा है, बी सी को हरा रहा है, तो सी कितना परसेंट कम कर रहा है, बी का 10% कम कर रहा है, 10% कम कर रहा है। ठीक है, तो मैं निकालता हूं, देखो ए बी सी क्या, जब 500 मीटर की रेस होगी, तो जब 500 मीटर की रेस होगी तो बी क्या करेगा, इससे 10% कम कवर करेगा, मतलब 450 कवर करेगा। और सी इससे 10% कम करेगा, मतलब कितना कवर करेगा आपका, 405 करेगा। तो ए सी को कितने से हराएगा भैया, ए सी को हराएगा आपके 95 मीटर से। कितने मीटर से, 95 मीटर से हराएगा। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर।
अदरवाइज आप ऊपर वाले लॉजिक से भी कर सकते थे। देखो, ए का क्या आ रहा है, 1000 आ रहा है, और बी उतने में कितना कर रहा है आपका, 900 कर रहा है। बी और 400 कर रहा है, उतने में सी कितना कर रहा है, 360 कर रहा है। तो स्पीड का रेशियो निकाल लो। तो ए रेशियो बी क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 10:9। 10 10:9। बी रेशियो सी क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये आ जाएगा 10:9। ये भी 10:9 बना लिया। अब दोनों को सेम बनाने की कोशिश करो, बी को, जो मैंने आपको प्रोपोर्शन वाले बताया था। इससे क्या आएगा, तीनों का रेशियो सेम आ जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट भी आ जाएगा। फिर इसको 500 बनाने की कोशिश कीजिए, तो सी की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये लॉजिक भी आप क्या कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो। सेम बनाओ इनको, इनको भाई सेम बनाओ। समझ में आया ना, सेकेंड लॉजिक भी, सेकेंड भी क्लियर है ना लॉजिक, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखना, आपके सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, अगर वो स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगा ना, तो ये कुछ नहीं आएगा। तो ध्यान से देखो इन क्वेश्चन को। देखो क्या बोला है, एक 100 मीटर की रेस आपकी, ठीक, उसमें ए किस स्पीड से दौड़ रहा है, आपके 9 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है ना। 100 मीटर की रेस है, रेस कितनी है, 100 मीटर की, और ए की स्पीड है ये। ही गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड। ये बी को क्या देता है भाई, 10 मीटर का स्टार्ट देता है, फिर भी उसको 10 सेकेंड से हरा देता है। तो बताइए बी की स्पीड क्या होगी। तो पहले ए की चीजें लिख लेते हैं। ए ने कितना कवर किया होगा, बी को हराया तो 100 मीटर की रेस है, तो 100 मीटर पूरा कवर किया होगा। स्पीड क्या है इसकी, स्पीड आपकी 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब बी का सीन लिख लेते हैं। बी को कितना मीटर का स्टार्ट दिया है, 10 मीटर का स्टार्ट दिया है, तो मतलब कितना कवर करेगा, आपके 90 मीटर कवर करेगा। ठीक, इसको मान लेते हैं ए को टाइम कितना लग रहा है, आपके टाइम टी लग रहा है, टाइम कितना लग रहा है, टी लग रहा है। बट फिर भी इसको रहता है 10 सेकेंड से, मतलब बी को आपकी टाइम कितना लग रहा है, टी प्लस 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लग रहा है। मतलब 90 मीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, टी प्लस 10 सेकेंड लग रहा है ना। ये स्टेटमेंट मैंने लिखवाई थी आपको। अब आपसे पूछा है कि बताइए भाई स्पीड क्या होगी बी की। अगर ये मेरे पास टी निकल जाए, तो ये टी मैं यहां में डिवाइड करके स्पीड निकाल लूंगा ना बी की। तो पहले वाले से टी निकालिए, तो देखो टी कैसे निकालेंगे, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो किसमें करनी पड़ेगी, मीटर पर सेकेंड, तो 5/18 से मल्टीप्लाई किया। 9 से ये कटेगा 2 टाइम, तो क्या आ जाएगा आपका, 5 से ये कटेगा आपका 20 टाइम, तो आंसर आ जाएगा आपका 40 सेकेंड। टी आ गया 40 सेकेंड। तो मतलब ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 50 सेकेंड। और देखो बी को 90 मीटर कवर करने में 50 सेकेंड्स लग रहे हैं, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, बी की स्पीड हो जाएगी आपकी 90 डिवाइडेड बाई 50। बट ये किस में आई है, मीटर पर सेकंड में ही है, आपको करनी है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई किया मैंने। ठीक है, तो जीरो से देखो जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आएगा आपका, ये आएगा 162 डिवाइडेड बाई 25, जो कि कितना आएगा, 6.48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ना, इजी है ना अब क्वेश्चन। अगर स्टेटमेंट क्लियर है तो क्वेश्चन इजी है ही है। समझ में आया ना सबको, समझ आया ना भाई सबको। ठीक है, चलिए फिर इसका आंसर बताइए, अब समझ आया तो इसका आंसर बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। आपके पास है 1 मिनट। तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे, इसको देखिए भैया कैसे सोल्व करेंगे। आपको क्या बोला है,
1 किलोमीटर की रेस है ना, मतलब 1000 मीटर की क्या आपकी रेस है। ए बीट्स बी बाई 30 सेकेंड्स, ए बी को कितने से हराता आपके, ए बी को हराता भाई 30 सेकेंड से, 30 सेकेंड से, ठीक। और बी आपका सी को हराता है, बी आपका सी को हराता है कितने सेकंड से, 15 सेकंड से। और साथ ही में ए आपका किस सी को हराता है कितने मीटर से, 180 मीटर से। तो बताइए कि ए की आपकी कितना टाइम लगेगा ये टाइम भागने में, ए का क्या बताना आपको, टाइम बताना है, ठीक। तो मैं देखो सिचुएशन को अगेन लिखता हूं, ये ए लिखा मैंने, ये बी लिखा, ये सी लिखा। थ्रू आउट जर्नी में ए जीत रहा है, तो ए तो मतलब 1000 मीटर आपका पूरा कवर करेगा, डिस्टेंस देख लेते हैं सबका, ये तो 1000 मीटर क्या करेगा भाई, पूरा कवर करेगा। बी का अपना आइडिया नहीं दिया कि कितने मीटर से हरा रहा है, बट सी का दिया है कि ए सी को हरा रहा है 180 मीटर से, मतलब ए सी आपका कितना कवर करता है, 820 मीटर कवर करता है, 820 मीटर कवर करता है। मतलब अगर ए को टी टाइम लगता है ना, वही सी को ये करने में कितना टाइम लगता है आपका, टी टाइम लगता है ना। वही सी को करने में कितना टाइम लगता है, टी टाइम लगता है। ए बी को रहता 30 सेकंड से, मतलब बी को कितना टाइम लगेगा ये पूरी जर्नी का कंप्लीट करने में, 1000 मीटर, ये लगेगा टी प्लस 30 सेकेंड, ठीक। और एक चीज और दी अपने को, यहां पे अगेन मैं सी लिख लेता हूं, क्या बोलता है ये कि बी सी को हराता है 15 सेकंड से, मतलब 15 सेकंड और लगेगी सी को यही डिस्टेंस पूरा कवर करने में, मतलब टी प्लस 45 सेकंड लगेगी आपकी, कितना डिस्टेंस कवर करने में, 1000 मीटर कवर करने में। ये आपको बोला गया है पूरी स्टेटमेंट में, ठीक है। अब आप यहां पे थोड़ा फोकस कीजिए, सी जब 820 कर रहा था तब टी टाइम लग रहा था, वही सी जब आपका 1000 मीटर कवर करता है तो 45 सेकंड लगता है, मतलब जितना भी एक्स्ट्रा कवर कर रहा है उसमें सी को कितना लग रहा है, 45 सेकंड लग रहा है। मतलब सी को कितना लग रहा है भाई, 45 सेकंड लग रहा है आपके 180 मीटर कवर करने में, 180 मीटर कवर करने में 45 सेकंड लग रहा है। तो सी का आपका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड निकाला मैंने सी का क्या निकाला भैया, स्पीड निकाला 180 डिवाइडेड बाई 45, तो ये आपका क्या आंसर आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड। कितना आया भैया, 4 मीटर पर सेकेंड आया, है ना। अब देखो आपके पास स्पीड आ गया है, आपको चाहिए ये टी की वैल्यू, आपको चाहिए टी की वैल्यू। अब देखो सी 820 मीटर आपका कवर करता है, 820 मीटर, और स्पीड ये है, तो मैं डिस्टेंस में अगर ये स्पीड डिवाइड कर दूंगा तो ये वाला टाइम निकल जाएगा ना, तो टाइम कैसे निकालेंगे, 820 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 205 सेकेंड, क्योंकि यही आपका क्या है, ए का टाइम है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। क्लियर, क्लियर है ना भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है भाई कंसेप्ट आपका सर्कुलर मोशन का, ये आपका लास्ट कंसेप्ट है, दो ही कंसेप्ट है आपके इसमें रेसेस में। सेकंड कंसेप्ट आता है आपका सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन, सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चन। लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप देखो मैंने क्या किया है कि 820 कवर करने में 30 सेकंड लग रहे थे सी को, वहीं 1000 मीटर कवर करने में कितने लग रहे हैं, टी प्लस 45 सेकंड। तो एक चीज देखो, सी एक्स्ट्रा कितना कर रहा है, 180 मीटर कर रहा है, 180 मीटर कितने में कर रहा है, 45 सेकंड्स में कर रहा है, तो 45 सेकंड्स में 180 मीटर कर रहा है, तो सी का स्पीड क्या हो जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 45, तो 4 मीटर पर सेकंड। अगर ये सी का स्पीड है और इतना डिस्टेंस कवर करता है टी टाइम में, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 820 डिवाइडेड बाय 4 किया तो 205 सेकंड आ गई। यही टी टाइम आपका क्या लग रहा था, ए को लग रहा था, तो आपको ए को जो टाइम लग रहा है वही पूछा था, तो आंसर हो जाएगा 205 सेकंड, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं सर्कुलर ट्रैक की, सर्कुलर ट्रैक। तो देखो सर्कुलर ट्रैक में क्या होता है, ठीक, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पे दो लोग हैं, वो करते हैं स्टार्ट, एक ही स्पीड ज्यादा है, एक ही स्पीड ज्यादा है, तो वो आगे निकल जाएगा ना, आगे निकल के फिर इसको वापस कहीं ना कहीं आपका वापस क्रॉस करेगा, है ना। तो उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखो मैं आपको बहुत सरल तरीके बताता हूँ, उससे बाहर आपके क्वेश्चन आएगा नहीं, अगर यहाँ से कभी क्वेश्चन आ गया तो। जनरली यहाँ से बहुत रेयरली क्वेश्चन पूछेगा पूछेगा तो, बट पूछ लेता है तो बहुत सिंपल है। देखो मैं आपको बताता हूँ, तीन ही टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, ये तीन टाइप की। देखो क्या बोलेगा, यहाँ पे सिर्फ दो केसेस बनते हैं, एक तो बनता है सेम डायरेक्शन वाला, एक बनता है आपके अपोजिट डायरेक्शन का, जब ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। एक ये दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, एक बनता है आपके अपोजिट डायरेक्शन का, ठीक।
पहले बात करते हैं सेम डायरेक्शन का केस। अब देखो आपको क्या बोला है, दो लोग है ए और बी। ये बनाया मैंने सर्कुलर ट्रैक। ठीक। यहाँ पे क्या आपका ए और बी है। ठीक। ए की स्पीड आपकी 5 मीटर पर सेकेंड और बी की स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड और सेम डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो आपसे पूछा आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कितने सेकंड के बाद में ये दोनों वापस मिलेंगे। और आपको एक चीज और गिवन है, लिख लेना, ट्रैक लेंथ भी दी है। ट्रैक की क्या दी है भैया, लेंथ भी दी है। कितनी दी है, 240 मीटर, 240 मीटर। ये मतलब एक सर्कल है ना आपका 240 मीटर का है। ठीक है। तो पूछा कि कितने सेकंड के बाद में ये पहली बार वापस मिलेंगे। तो एक चीज देखिए, यहां पे मैं कंसेप्ट क्या लगाने वाला हूं, आपके रिलेटिव स्पीड का लगाने वाला हूं। याद है मैंने क्लॉक में आपको बताया था कि इतना गैप बनता जाता है, इतना गैप बनता जाता है, तो बताइए इतना गैप कितने टाइम में बन जाएगा। तो वही चीज अपन यहां लगाने वाले हैं। रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5 - 3 = 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब पर सेकेंड दोनों के बीच में गैप कितना बनेगा आपका, 2 मीटर का बनेगा। जब दोनों के बीच में 240 मीटर का पूरा गैप बन जाएगा तब क्या हो जाएंगे, दोनों वापस साथ में आ जाएंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 240 में डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट वाले के, तो आंसर आ गया आपका 120 सेकेंड। 120 सेकेंड के बाद में दोनों क्या मिलेंगे आपके, वापस मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखो, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। अब पूछा कितने टाइम के बाद में ये स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस मिलेंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कहीं भी मिलो भाई, कहीं भी, बट मिलेंगे कब ये था। अब पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे। तो इसको देखो कैसे करना है। इसके लिए ना आपको दोनों का टाइम निकालना है कि एक सर्कल कंप्लीट करने में दोनों को कितना टाइम लगता है। तो देखो ए को कितना टाइम लगेगा, एक को लगेगा 240 डिवाइडेड बाय 5 किया तो आपका आया 48 सेकेंड एक सर्कल में। वहीं बी को कितना टाइम लगता है आपका, बी को लगता है भैया 3 का डिवाइड किया तो आया आपका 80 सेकेंड। जो भी आपका टाइम आता है ना, इन दोनों का क्या लीजिए भैया, एलसीएम ले लीजिए, वही आपका आंसर होगा। तो मैंने दोनों का एलसीएम लिया ना, तो ये कितना आएगा आपका 240 सेकेंड्स आएगा, तो आंसर हो जाएगा 240 सेकेंड्स। ओके। लास्ट वाला देखिए, एट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द ट्रैक दे विल मीट। तो बताइए ये ट्रैक पर कितनी बार मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो इस ये भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है थर्ड वाला। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, जैसे इस क्वेश्चन में जा रहे हैं, अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको क्या कर देना है, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली माइनस कर दीजिए। तो 5 से माइनस कर दीजिए 3, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 पॉइंट्स पे। और वहीं अगर ये अपोजिट में होता तो दोनों क्या हो जाती, आपकी एड हो जाती, 5 + 3 क्या आ जाता, 8 आ जाता। जैसे देखिए मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, ये सेम डायरेक्शन वाला है ना। हाँ ये वाला देखिए, जैसे ये वाला नहीं, पहले आप ये वाला का आंसर बताइए जल्दी जल्दी, पहले जल्दी जल्दी तीनों के आंसर बताइए पहले, फिर चलते हैं आगे वाले पे। आंसर बताइए भाई तीनों के पहले। हाँ थर्ड का तो सबसे पहले बताएंगे, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी इतनी। तो देखो क्या बोला है, ए आपका 9 मीटर से दौड़ रहा है, बी 4 मीटर से, सेम डायरेक्शन है, ट्रैक का लेंथ है 4680। आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहले वाले में क्या करेंगे, ऊपर तो आ जाएगा 4680, नीचे क्या आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड सेम डायरेक्शन में, तो क्या आ जाएगा नीचे 5 आ जाएगा। तो 5 का डिवाइड किया तो पहले का आंसर आ गया आपका 936 सेकेंड्स। दूसरा वाला देखिए, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये कैसे निकालते थे अपन, दोनों का पहले टाइम निकालिए। तो टी ए निकालते हैं, तो टी ए आपका 4680 में मैंने डिवाइड किया 9 का, तो आंसर आया आपका 520 सेकेंड्स। वहीं आपका मैंने टी बी निकाला, टी बी के लिए मैंने 4680 से डिवाइड किया आपके 4 का, तो आंसर क्या आएगा आपका 1170 सेकेंड। फिर क्या करना है, दोनों का आपको एलसीएम लेना है, इन दोनों का भैया एलसीएम लेना है।
एलसीएम लोगे ना 520 और 1170 का, तो कितना आएगा आपका? ये आएगा आपका 44680। ठीक, इतना टाइम लगेगा आपका। और थर्ड वाले का तो बहुत सिंपल है कि कितने पॉइंट पे मिलेंगे, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो 9 - 4 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका आंसर? 5 पॉइंट्स आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट का बताइए भाई, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर बताइए अब जल्दी से। तो देखो क्या बोला है। दो ए और बी दौड़ रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात है, अपोजिट दौड़ रहे हैं। ट्रैक लेंथ आपका 1200 मीटर। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? अपोजिट दौड़ रहे हैं तो कितने टाइम के बाद में मिलेंगे? तो 1200 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड, इस बार अपोजिट है तो 8 हो जाएगा, 8 का डिवाइड हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 150 सेकेंड, पहले का आंसर। दूसरे वाले में देखिए क्या होगा। दूसरे वाले में अगेन टाइम निकाल लिया, आपके स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिल रहे हैं, तो टी ए आपका क्या आएगा? 240 आएगा। टी बी निकालिए, वो कितना आएगा आपका? 400 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 1200 सेकेंड्स। ठीक, तीसरे का देखिए। अपोजिट दौड़ रहे हैं तो मैंने कहा था दोनों को ऐड कर देना, तो दोनों क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। 5 + 3 आपका आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट्स। क्लियर? हमेशा ध्यान रखना, ये लगाते हो ना आप, मान लीजिए अगर यहाँ पे आ जाता आपका 20 मीटर पर सेकेंड और एक आ जाता ये आ जाता 25 और ये आ जाता 15 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 25 और 15 को ऐड कर दो। आपको क्या निकालना है? रेशियो निकालना है पहले। रेशियो निकालोगे तो क्या आएगा? 5:3 आएगा। रेशियो को ऐड करना है, ध्यान रखना है इसमें। रेशियो को ऐड करना है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर बताइए अब। इसका आंसर बताइए। ये आपका क्या है? ध्यान रखना है, ये है 1/2/3 टाइम्स है। जल्दी से आंसर बताइए इसका। क्या कृष्णा सेकंड का? व्हाट सेकंड? अगर आप सेकंड वाले स्टेटमेंट की बात कर रहे हो तो वो तो सेम ही रहता है सब में प्रोसीजर। आपको टाइम निकालना है इंडिविजुअल और एलसीएम ले लो। सेकंड वाले में वही चीज की है कृष्णा, वापस आपको क्या निकालना है? डिवाइड करना है, टाइम निकालना है दोनों का इंडिविजुअल, और एलसीएम लेना है। वही जो पहले किया ना वही करना है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ गए? सेकंड वाले में कोई चेंज नहीं है। जब तक सब क्वेश्चन ये ट्राई करो। इसमें क्या किया है भाई मैंने? जो आपका ये था 1200 मीटर, इसमें मैंने पहले 5 डिवाइड किया तो 240 आया। फिर 1200 में 3 डिवाइड किया तो आपका कितना आएगा? 400 आएगा। दोनों का एलसीएम लिया तो 1200 सेकेंड आ जाएगा। वही सेम प्रोसीजर है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे भाई। ये क्वेश्चन कैसे करेंगे देखो। अच्छा एक बात बताओ, आज वो जो सेकंड वाला आता है, हाँ यही आंसर होगा। यही आंसर होगा। अच्छा एक बात बताओ, आज किसी को वो दिक्कत आ रही है कि 20 सेकेंड्स बाद में मैसेज कीजिए, 10 सेकेंड्स बाद वाला पॉपअप आ रहा है क्या आज कृष्णा?
कृष्णा आज पॉपअप आ रहा है क्या वो वाला? आज भी आ रहा है? ठीक है। एक मिनट यार, मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। एक मिनट, एक मिनट देना मेरे को। चलो ठीक है, अब आगे देखो। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने रिपोर्ट कर दिया है, हो जाएगा सॉल्व। ठीक है। अरे क्या क्या पॉपअप कहाँ पे चले गए भाई पॉपअप। इतना भी भावनाओं में नहीं बहना है। देखो क्या बोला आपके। बोला ए रन्स 1/2/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी। 1/2/3 देखो मतलब क्या हुआ, 3 into 1 हो जाएगा आपका, 3 3 + 2 मतलब 5/3। ए आपका 5/3 फास्ट है बी का, मतलब अगर मैं ए और बी की स्पीड का रेशियो निकालूं तो बी, ए की अगर 5 है तो बी की कितनी आपकी 3 है, इसका मतलब ये है। ठीक। अब देखो आगे क्या बोला है। इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी सो दैट ए एंड बी माइट रीच एट द सेम टाइम। आपको बोला है कि ए क्या देता है भैया, बी को स्टार्ट देता है कितने मीटर का, 80 मीटर का। 80 मीटर का देता है। आपको बतानी है ट्रैक की टोटल लेंथ, कि कितनी ट्रैक की लेंथ होनी चाहिए कि दोनों के बीच में डेड लॉक हो, मतलब दोनों के बीच में टाई हो जाए आपका मैच। तो मान लेते हैं कि वो जो आपका टोटल ट्रैक है ना वो डी मीटर का है, डी मीटर का। तो देखिए ए कितना कवर करेगा आपका, डी करेगा। उसी टाइम में आपको बी को क्या दे रहा है, ये स्टार्ट दे रहा है 80 मीटर का, बी करेगा आपका D-80 मीटर, इतना कवर करेगा, है ना। तो एक चीज याद रखिएगा, मैंने आपको क्या बताई थी, मैंने आपको क्या बताई थी, दोनों को टाइम तो सेम लगेगा ना, जितना ए को डी करने में लगेगा उतना ही बी को इतना करने लगेगा। तो टाइम सेम होता तो मैंने बताया था डिस्टेंस आपका क्या होता है, स्पीड के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो D/D-80 इक्वल्स टू क्या होगा आपका, 5/3 होगा, 5/3 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये 3D आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5D माइनस 400, है ना। इधर आ जाएगा आपका 2D और उधर चला जाएगा आपका 400। डी यहां से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 200 मीटर। ठीक है, तो कंप्लीटली वही कंसेप्ट पे आपका पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस बेस्ड है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। ठीक है, इसको देखो कैसे करेंगे। आपको स्पीड का रेशियो दिया है एक्स और वाई का, एक्स और वाई का क्या दिया, स्पीड का रेशियो दिया 5/6। ठीक। इफ y अलाउज x ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस, कितने किलोमीटर की रेस है, मतलब 1200 मीटर की रेस है। ठीक। y क्या देता है आपके, x को स्टार्ट देता है 70 मीटर का, x को क्या देता है भैया 70 मीटर का स्टार्ट देता है। ठीक। और y खुद तो कितना कवर करता है, 1200 मीटर कवर करता है।
ठीक है, 1200 मीटर कवर करता है। तो बताइए कौन रेस जीतेगा और कितने डिस्टेंस से जीतेगा। कौन कितने डिस्टेंस से जीतेगा। तो मैं मान लेता हूं वाई की जो स्पीड है ना वो है 6 मीटर पर सेकेंड। एक्स की कितनी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक। अब देखो वाई तो 1200 मीटर पूरा कवर करेगा, कितना गया स्टार्ट दो। तो वाई का टाइम देख लेते हैं, 1200 मीटर कवर करने में कितना लगता है। तो टाइम कितना लगेगा इसको, 1200 में मैंने 6 का डिवाइड किया तो ये आया आपका 200 सेकेंड्स। इसको लगता है 200 सेकेंड्स। अब वही 200 सेकेंड्स में देखते हैं एक्स कितना कवर करता है। 200 सेकेंड्स में एक्स कितना कवर करता है। तो एक्स कितना कवर करेगा, 1 सेकेंड में 5 कर रहा है तो 200 सेकेंड्स में कितना करेगा आपका 200 इंटू मैंने किया 5। तो ये करेगा भैया 1000 मीटर। ये करेगा 1000 मीटर। अब देखो एक्स को आपके 70 मीटर का स्टार्ट भी दिया था, मतलब टोटल एक्स ने कितना कवर किया आपका 1070 मीटर किया है। वहीं वाई ने उतनी देर में कितना कवर कर लिया आपका 1200 मीटर कर लिया। तो जीतेगा कौन, वाई जीतेगा। कितने मीटर से, 130 मीटर से। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, थर्ड हो जाएगा। ओके ठीक है, अगली बार से ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए भाई। ये वाला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन को देखिए कैसे अप्रोच करेंगे, बहुत सिंपल है। एक आपकी 100 मीटर की रेस है। ए किस स्पीड से दौड़ रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर से। अगर ए बी को स्टार्ट देता है 8 मीटर का और फिर भी 9 सेकंड से हरा देता है, तो बी की स्पीड बताइए। सेम क्वेश्चन अपने ने पीछे किया था, सेम क्वेश्चन। ए कितना कवर करेगा इसमें, ए कवर कर रहा है आपका 100 मीटर। और ए की स्पीड क्या है, ये है 6 किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं ए को टाइम कितना लगता है, टी टाइम लगता है। वहीं बी को देखो क्या दिया है, 8 मीटर का स्टार्ट दिया है। 8 मीटर का स्टार्ट दिया मतलब कितना कवर करेगा आपका, 92 मीटर करेगा। ठीक। इसको 9 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लगेंगे, 9 सेकेंड से हराता है। तो मतलब टी प्लस 9 सेकेंड्स लगेंगे। आपको क्या पूछिए भैया, इसकी स्पीड पूछिए, इसकी स्पीड पूछिए। ठीक। तो ये टी निकल जाएगा तो स्पीड निकल जाएगी, तो पहले वाले से टाइम निकालिए। तो टाइम क्या हो जाएगा आपका, टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18। ठीक। तो ये 6 देखिए इससे कटेगा 3 टाइम, और ये 5 कटेगा आपका 20 टाइम। तो टाइम क्या आ जाएगा आपके यहाँ से 60 सेकेंड्स आ जाएगा। और टाइम 60 सेकेंड्स आ गया तो इसको मतलब टाइम कितना लगेगा आपका 69 सेकेंड्स लगेगा। 69 सेकेंड लगेगा तो बी का स्पीड क्या हो जाएगा आपका, बी का स्पीड हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाई 69। ये है मीटर पर सेकेंड में, आपको अपने को किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो फर्दर इसको सोल्व करेंगे। तो 23 से ये कटेगा 3 टाइम, ये कटेगा 4 टाइम, और ये 3 कटेगा इससे 6 टाइम। तो ये आ जाएगा आपका 24/5 इक्वल्स टू हो जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर आंसर। ये सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक। तो इसका आंसर बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसका बताइए, आज की क्लास जल्दी हो गई आपके एंड, क्योंकि ये छोटा ही चैप्टर था आपका। इसका आंसर बताइए भाई। ये आपके सीडीएस का क्वेश्चन है। थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे।
एक में लॉजिक। और एक बात बता दूं, पहला स्टेटमेंट आपसे सॉल्व होगा ना तभी सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व होगा। एक नहीं होगा तो दूसरा होगा ही नहीं। बढ़िया यार। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे अप्रोच करेंगे। ठीक है, देखिए आपका ए और बी है, ए बी सी है जिन्होंने एक रेस में पार्ट लिया है। ए क्या रहता है आपके बी को हराता है 30 मीटर से। ये मैंने बना दी भैया रेस यहाँ पे। ठीक। ए बी को हराता है 30 मीटर से, मतलब बी क्या रह जाता है 30 मीटर पीछे रह जाता है। ठीक। और बी आपकी सी को हराता है 20 मीटर से। बी कितना हराता है आपको, सी को हराता है 20 मीटर से, मतलब 20 मीटर क्या रह जाता है पीछे रह जाता है। अपने को पता नहीं है ये डिस्टेंस कितना होगा। ये डिस्टेंस कितना होगा अपने को पता नहीं। ए सी को हराता है आपके 48 मीटर से। ए किसको हराता है, सी को हराता है, तो ये कितना रह जाएगा आपका डिस्टेंस 18 मीटर रह जाएगा। और अपने को एक बात बोली है कि बी भैया सी को हराता है आपके कितने मीटर से, 20 मीटर से। तो बताइए कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या लेंथ ऑफ द ट्रैक आपकी 300 मीटर होगी। चलो चेक करते हैं। देखो कैसे करेंगे चेक। चेक देखो कैसे करेंगे। तो देखो जब बी कंप्लीट करेगा रेस, व्हेन बी कंप्लीट्स, तब क्या सीन होगा देखो। तब क्या सीन होगा। अब देखो बी को कंप्लीट करने के लिए ए तक पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना है आपका, 30 मीटर कवर करना है, राइट। 30 मीटर कवर करना है। और जब 30 मीटर कवर करेगा और बी और सी के बीच में गैप कितना बन जाएगा आपका, 20 मीटर का बन जाएगा, राइट। यही तो बोला गया है कि बी सी को हराता है 20 मीटर से। तो बी मतलब फाइनल पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तब सी और बी के बीच में कितना आपका बन जाएगा गैप, 20 मीटर का। मतलब इंक्रीज कितने का होगा, 18 से 20 बन जाएगा। 2 मीटर का गैप क्या होगा, इंक्रीज होगा। गैप कितना इंक्रीज होगा भैया, 2 मीटर का इंक्रीज होगा। 2 मीटर का, 2 मीटर का गैप क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब मान लीजिए ये दोनों क्या स्टार्टिंग पे, बी और सी क्या स्टार्टिंग पे। तो मेरे को थ्रू आउट द रेस आपके टोटल 20 मीटर का गैप बनाना है। थ्रू आउट द रेस कितना गैप बनाना है, 20 मीटर का बनाना है।
तो 20 मीटर का गैप कैसे बना सकता हूं, इधर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं। तो 20 मीटर का गैप कब बनेगा, जब आपकी रेस कितने की होगी, 300 मीटर की होगी। रेस कितने की होगी, 300 मीटर की। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो, द स्पीड्स ऑफ एबीसी आर इन द रेशियो। अब देखते हैं स्पीड देखो इनकी किस रेशियो में होगी। ठीक है, ये लिखा मैंने ए, ये लिखा बी और ये लिखा सी। देखो पूरी जर्नी में ए कितना कवर करता है, 300 मीटर करता है। बी देखो 30 मीटर पीछे रह जाता है, कितना कवर करता है उसी टाइम में, 270 मीटर करता है। सी उसी टाइम में आपका कितना रह जाता है, 48 मीटर पीछे रह जाता है, तो 252 कवर करता है। तो अगर आपके टाइम सेम है तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड के प्रोपोर्शनल। तो इनका रेशियो निकाल लो। रेशियो क्या आएगा आपका, रेशियो आएगा आपका 50:45:42। तो ये भी क्या आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर हो जाएगा बोथ। ओके। अब ये जो आगे क्वेश्चन है ना भाई, ये इजी है, इनको ट्राई कर लेना, टफ नहीं है। टफ एक क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी करवा देता हूँ, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लेना, ठीक है। ये वाला है क्या वो, हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये वाला क्वेश्चन, इसको एक बार ट्राई करो, किसी से होता है तो, किसी से अगर सोल्व हो रहा है तो ट्राई कर लो एक बार। इसको ट्राई कर लो भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें थोड़ा आपको। ये भी आपका सीडीएस का पीवाई क्यों मान लीजिए आप, आपके इतना टफ नहीं पूछेगा। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। इसमें ध्यान से देखिएगा, आपको क्या बोला है, दो लोग हैं, रवि और आपका एक है विनोद। ठीक है, वही विनोद है ये, पंचायत वाला। इनके बीच में होती है भैया 1000 मीटर्स की रेस। ठीक, रवि विनोद को क्या देता है, 30 मीटर 40 मीटर्स का स्टार्ट देता है और फिर भी इसको 19 सेकंड से हरा देता है। तो केस देखिए, मैं केस बनाता हूँ। फर्स्ट केस, फर्स्ट केस में क्या होता है, इधर आपका रवि हो गया, इधर विनोद हो गया। रवि 1000 मीटर पूरा कवर करता है और विनोद को क्या देता है, स्टार्ट देता है 40 मीटर का, मतलब ये 960 मीटर करता है। रवि को मान लीजिए टी टाइम लगता है, तो विनोद को फिर भी ये हरा देता है 19 सेकंड से, मतलब विनोद को कितना टाइम लगता है आपका, टी प्लस 19 सेकंड लगता है। ठीक है, अब सेकंड केस देखिए, सेकंड केस, यहां लिखता हूं मैं सेकंड केस। अगर रवि गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 30 सेकंड्स, अगर 30 सेकंड्स का स्टार्ट देता, मतलब 30 सेकंड तक विनोद को दौड़ने देता,
है ना। तो विनोद फिर रवि को हरा देता भैया 40 मीटर से। विनोद क्या करता आपको, रवि को हरा देता 40 मीटर से। तो इधर लिखा मैंने रवि और इधर लिखा विनोद। इस बार देखो रवि आपका हार रहा है 40 मीटर से, तो मतलब रवि ने 960 मीटर कवर किया है और विनोद जीत रहा है ना। और उसने पूरा 1000 मीटर किया है, तो 1000 मीटर कवर किया है। ठीक, मान लीजिए रवि को ये पूरा कवर करने में आपका कितना टाइम लग रहा है, ये टाइम लग रहा है आपका टी डैश, टी डैश। तो विनोद को कितना टाइम लग रहा है, देखो इसको 30 सेकंड्स का स्टार्ट दिया था ना, 30 सेकंड्स क्या लग रहा है भैया, एक्स्ट्रा लग रहा है, टी डैश प्लस 30 सेकंड्स लग रहा है। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो पहले वाले सीन में, पहले वाले सीन में देखिए, अब यहां से मैं क्या निकालता हूं भैया, रवि की स्पीड निकालता हूं। और यहां से भी क्या निकालता हूं भैया, रवि की स्पीड निकालता हूं। तो रवि की स्पीड दोनों केस में सेम होगी ना। ऐसे विनोद की स्पीड यहां से निकालूंगा, यहां से निकालूंगा, उन उसमें भी क्या होगी, दोनों की सेम होगी, वहां से अपनी इक्वेशंस बन जाएगी। तो देखिए पहला आपका क्या बन जाएगा, पहला बन जाएगा रवि वाले सीन से 1000 डिवाइडेड बाई टी इक्वल्स होगा आपका 960 डिवाइडेड बाई टी डैश। ये आपका देखो जीरो से जीरो कट जाएगा, और ये आपका कितने बार कट जाएगा, 24 टाइम, और ये कट जाएगा आपका 25 टाइम। ठीक है, तो टी डेज बाई टी क्या आ जाएगा आपका, यहां से आ जाएगा 24/25, या मैं बोल सकता हूं इसको 24x डिवाइडेड बाई 25x। सिमिलरली इधर से क्या आ जाएगा आपका 960 डिवाइडेड बाई टी डैश, 960 डिवाइडेड बाई टी प्लस 19 इक्वल्स टू होगा आपका 1000 डिवाइडेड बाई आपका टी डैश प्लस 30। देखिए जीरो से आपका जीरो अगेन कट जाएगा, यहां से अगेन 24 आएगा और यहां से आएगा 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 24 टी डेज प्लस 720 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 25t प्लस 475। फर्दर इसको सोल्व करोगे, अब देखिए टी डेज टी आ रहा है, तो मैं टी डेज की जगह 24x लिख रहा हूँ, इसकी जगह 25x लिख रहा हूँ। तो मैंने सब्सटीट्यूट किया, तो ये आएगा 576x, ये आएगा आपका 720, और ये आएगा आपका 625x, और ये आएगा आपका 475। यहां से मैंने क्या निकाली भैया, x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आपकी क्या आएगी, ये आ जाएगी 5। जब x की वैल्यू 5 आ गई, तो आपके दोनों टाइम की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो t की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, 25 इंटू एक्स हो जाएगा, 25 इंटू 5 आ गया 125 सेकेंड। ठीक, और आपकी v की कितनी आ जाएगी, t+19 है ना। तो v की कितनी आ जाएगी, रवि देखो आपको लग रहा है 125 सेकेंड, तो वहीं विनोद को क्या लग रहा है, आपके 19 सेकेंड्स एक्स्ट्रा लग रहे हैं, मतलब 144 लग रहा है। यहां तक चीजें क्लियर है ना सबको। पहली वाली रेस में रवि को अगर 125 सेकेंड्स लग रहा है, तो विनोद को क्या लग रहा है, 144। अब देखो पूछा क्या है, स्पीड ऑफ रवि और विनोद का पूछा है। तो ये वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए, तो स्पीड का रेशियो निकल जाएगा। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा आपका, 1000 डिवाइडेड बाय 125 रेशियो 960 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, तो ये 125 देखो इसको कट कर देगा आपके 8 टाइम, और ये 144 और इसको कट करोगे तो ये 80 टाइम कटेगा आपका, ये 12 टाइम कटेगा 12 से, और फर्दर कट किया तो ये 10 टाइम कटेगा, ये आपका इसको पढ़ा रहने दो। इसको फर्दर सोल्व करोगे, 12 आपका कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, और ये क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ये 8 से कट किया मैंने 80 को, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6/5, तो आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। ओके, तो इतना टफ पूछना मुश्किल है आपके एफकेट में, बट सीडीएस में पूछ सकता है भाई, रेडी रहना। बाकी सारे क्वेश्चन इजी है भाई, ट्राई कर लेना। ये सर्कुलर ट्रैक वाले हो गए, सब क्वेश्चन ट्राई करना, जो नहीं आता है वो डिस्कस करना, और फिर भी नहीं आता है तो रीच आउट टू मी, मतलब मैं आपको टेलीग्राम पे रीच आउट कर लूंगा। बाकी इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने उतने ज्यादा ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि पीवाईक्यू में बहुत कम है ये, है ना, क्योंकि इतना नहीं पूछा गया है ये टॉपिक। तो मैंने कुछ आपके एसएससी के भी उठाए हैं, एसएससी में क्योंकि ये पूछा जाता है, तो कुछ मैंने एसएससी के उठाए हैं। बाकी एफकेट और सीडीएस में बहुत मुश्किल है इसके पीवाईक्यू ढूंढना, तो ये इसीलिए मैंने कंबाइंड में डाला है। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास भाई जल्दी एंड हो गई है, तो रिवीजन कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना अभी क्वेश्चंस की। ओके, और कल की टाइमिंग मैं आपको बताता हूँ, थोड़ी आपकी क्या हो जाएगी, प्री हो जाएगी, मतलब मॉर्निंग में जल्दी होगी अब आपकी क्लास। ठीक है, तो मैं टाइमिंग आपको थोड़ी देर में बताता हूँ ग्रुप के अंदर। ओके, ओके देन कल मिलते हैं, थैंक यू, जय हिंद।
كيف